हेलो एनीमे फैंस, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिनोबी और उनके jutsus के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दो jutsu यानी विजुअल jutsu को एक्सप्लेन किया है। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाकर उस वीडियो को भी देख लेना। और मैंने एक वीडियो अकात्सुकी के एक्सप्लेनेशन में भी बनाई है, तो प्लीज़ वो वीडियो भी जाकर ज़रूर देखना, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी। तो चलो साथियों, ज़्यादा टाइम खोटी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नारुतो सीरीज में शिनोबी मेन मिलिट्री पावर थे। शिनोबीज को हम निंजा भी कहते हैं और फीमेल निंजास को कुनोइची कहा जाता है। ज़्यादातर निंजास हिडन विलेजेस में रहते हैं, जबकि कुछ निंजास स्पेशलाइज्ड निंजा क्लैंस में रहते हैं और वो पैसों के बदले मिशंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एज ए लेबर काम करना, या फिर किसी को एस्कॉर्ट करना, या फिर किसी से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुराना, या फिर किसी के चुराए हुए ऑब्जेक्ट्स को वापस लेके आना, या फिर मर्डर्स वगैरह करने के लिए इनको हायर किया जाता है। वॉर के समय में सभी निंजास एक साथ इकट्ठे होकर अपने विलेज और अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं। शिनोबीज के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर के चाकरा को मैनिपुलेट करके उनसे टेक्निक्स बनाकर उन्हें यूज़ कर सकते हैं। शिनोबीज अपनी लाइफ से ज़्यादा अपने विलेज के लिए वफादार होते हैं, और जो अपने विलेज को छोड़ देते हैं उनको रोग निंजास कहा जाता है, और फिर बाद में उनको विलेज के द्वारा मार दिया जाता है। ओरिजिन ऑफ निंजा। हजारों साल पहले जब इशिकी ओत्सुत्सुकी और कागुया ओत्सुत्सुकी अर्थ पर आए थे गॉड ट्री को कल्टीवेट करने के लिए और उससे चाकरा फ्रूट को हार्वेस्ट करने के लिए, तब कागुया टेंजी के साथ प्यार में पड़ गई थी और उसने अपने क्लैन को बिट्रे कर दिया था, और उसने अपने जुड़वा बेटे हागोरोमो और हामुरा के अंदर चाकरा को ट्रांसफ़र कर दिया था। लेकिन फिर कागुया की सटक गई और वो अपने ही बेटों से भिड़ गई, और उसके बाद उसके बेटों ने उसको चांद के अंदर सील कर दिया और उसकी चाकरा को 9 टेल बीस के अंदर डिवाइड कर दिया। हागोरोमो अर्थ पे ही रह गया, लेकिन हामुरा मून पर चला गया। हमारी दुनिया में चांद पर पहले जाने वाला इंसान था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और शिनोबी वर्ल्ड में हामुरा। लिख लो, कहीं IAS में ना आ जाए। समय गुजरा और हागोरोमो ने निंशु की फिलॉसफी को डेवलप किया, जिसकी मदद से उसने ह्यूमन पॉपुलेशन को चाकरा के थ्रू यूनाइट कर दिया हार्मनी में, और उसके बाद उसको सेज ऑफ द सिक्स पाथ्स के नाम से भी जाना जाने लगा। हागोरोमो के बड़े बेटे इंदिरा ओत्सुत्सुकी ने पहली बार चाकरा को मैनिपुलेट करके उससे निंजुत्सु को बनाया था, और अब निंजुत्सु को एक वेपन की तरह यूज़ किए जाने लगा। हागोरोमो की डेथ के बाद इंदिरा और उसके छोटे भाई आशुरा में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई। ब्लैक ज़ेत्सु इंदिरा को मैनिपुलेट करता है, जिसके बाद उनके बीच की कॉन्फ्लिक्ट कई जनरेशन्स तक चलती है और उनके वंशज कई क्लैंस में डिवाइड हो जाते हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है कि शिनोबी वर्ल्ड में बहुत सारी वॉर्स भी होती हैं। हागोरोमो की टीचिंग्स को पूरी तरह भुला दिया जाता है और अब निंशु की जगह निंजुत्सु ले लेता है, और जो लोग निंजुत्सु यूज़ कर सकते थे उन्हें निंजा कहा जाने लगा। इंदिरा और आशुरा के रीइंकार्नेशन हाशिरामा सेंजू और मादरा उचिहा एक साथ हाथ मिला लेते हैं और कई सारे क्लैंस को इकट्ठा करके हिडन लीफ विलेज को बनाते हैं और लैंड ऑफ फायर के साथ एक अलायंस को फॉर्म करते हैं, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो लोग 5 ग्रेट नेशंस में सबसे पहला नेशन बनते हैं, और इससे मॉडर्न शिनोबी विलेज सिस्टम बनता है, जिसमें कि बहुत सारे क्लैंस एक साथ इकट्ठे होकर बहुत सारे नेशंस और विलेजेस को फॉर्म करते हैं। कई समय तक शिनोबी वर्ल्ड में पीस रहता है, लेकिन फिर शिनोबी वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगता है, जिसकी वजह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ग्रेट शिनोबी वर्ल्ड वॉर भी होती है। फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान सभी 5 ग्रेट नेशंस एक साथ हो जाते हैं और अलाइड शिनोबी फोर्स को बनाते हैं और अकात्सुकी के खिलाफ लड़ाई करते हैं, जिसको अभी भी ब्लैक ज़ेत्सु मैनिपुलेट कर रहा होता है, और उनसे सभी टेल बीस को इकट्ठा करवा के कागुया को रिवाइव करता है, ताकि वो लोग पूरी दुनिया को इनफाइनाइट सुकुयोमी में डाल सकें। फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर के हीरोज़ इंदिरा और आशुरा के अगले रीइंकार्नेशन नारुतो उज़ुमाकी और सास्के उचिहा ब्लैक ज़ेत्सु और कागुया के इरादों को पूरे नहीं होने देते और उन्हें वो लोग सील कर देते हैं, जिसके बाद शिनोबी वर्ल्ड में पीस और कॉपरेशन का समय शुरू होता है, और सभी 5 ग्रेट नेशंस और विलेजेस अब एक साथ हो जाते हैं। कई सालों तक सभी विलेजेस नारुतो और अदर माइंडेड शिनोबीज के लीडरशिप में होते हैं, जिसकी वजह से वो सारे यूनिफाइड रहते हैं और वॉर का एरा अब ख़त्म हो चुका होता है। इस एरा में अब साइंस बहुत तरक्की कर चुका होता है, और साइंस और निंजुत्सु के मिल जाने के बाद साइंटिफिक निंजा टूल्स बनते हैं, लेकिन सोसाइटियल अनरेस्ट और इनइक्वालिटी की वजह से कारा फॉर्म होती है। एक सीक्रेट सोसाइटी
जो कि ओत्सुत्सुकी के भक्त थे और वो गॉड ट्री को कल्टीवेट करना चाहते थे। इस समय में ओत्सुत्सुकी का एक दूसरा पेयर भी अर्थ पर आता है, जिसकी वजह से कारा पूरे वर्ल्ड को दोबारा कॉन्फ्लिक्ट में डाल देते हैं और अब ये शिनोबी वर्ल्ड के एरा को शायद ख़त्म भी कर सकता है। जूत्सूस। जूत्सु वो निंजा टेक्निक है जिसको निंजा अपनी लड़ाइयों के दौरान यूज़ करते हैं। एक टेक्निक को यूज़ करने के लिए उन्हें अपने चाकरा को यूज़ करना होता है। एक जूत्सु को यूज़ करने के लिए वो हैंड सील्स भी परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जूत्सु को मैनिफेस्ट करने के लिए एबल हो जाते हैं। कई सारे नंबर ऑफ हैंड सील्स की वजह से और उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की वजह से बहुत सारे जूत्सुस को डिस्कवर किया जा सकता है। निंजास बहुत सारे जूत्सुस को यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि वो अपने चाकरा को किस तरह यूज़ करते हैं। और अपने चाकरा का यूज़ करके वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे कि पानी पर चलना और पेड़ों पर चलना। जूत्सुस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला निंजूत्सु, दूसरा गेंजूत्सु और तीसरा टाइजूत्सु। इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है एलिमेंटल जूत्सु। इसकी मदद से यूज़र अपने चाकरा को चेंज कर सकता है। निंजूत्सु सुपरनैचुरल निंजा टेक्निक्स होती हैं, जिसकी मदद से यूज़र अपने चाकरा को एक स्पेसिफिक नेचर में चेंज कर सकता है। सभी 5 चाकरा नेचर्स हैं: लाइटनिंग, वाटर, अर्थ, फायर और विंड। और कुछ अदर चाकरा नेचर्स हैं वुड रिलीज और आइस रिलीज, जिनको कि 2 चाकरा नेचर के कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है। टाइजुत्सु का मतलब होता है फिजिकल बॉडी टेक्निक्स। टाइजुत्सु का मतलब होता है फिजिकल टेक्निक्स। इसमें चाकरा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तीसरा आता है गेंजूत्सु। गेंजूत्सु की मदद से यूज़र अपने चाकरा को अपने दुश्मन के ब्रेन में मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे कि उनकी सेंसेस काम करना बंद कर देती है और उनके चाकरा फ्लो को डिस्टर्ब कर सकता है और उनके सामने बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। उनको लगता है कि वो सब रियल हैं, लेकिन असल में वो सब फेक होते हैं। तो चलो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आज की वीडियो का लाइक मैं नहीं मांग रहा हूँ, तो आप अपनी मर्जी से प्लीज़ लाइक कर दो। और नीचे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक होगी, तो वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर देना। तो खाओ पियो ऐश करो और अगली वीडियो में आकर मिलो। तब तक बाय बाय।